दोस्तों, BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर ग्रुप ए, बी और सी तीनों तरह के ग्रुप के लिए कई पोस्टों पर मल्टीपल वैकेंसी आई है, जिसके लिए मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और ये एप्लीकेशन ऑनलाइन होनी है। तो आपको धैर्य के साथ इस वीडियो को देखना चाहिए, क्योंकि ग्रुप ए, बी या सी तीनों में से किसी भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं और आपको ये जॉब मिल सकती है। गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट जॉब है, इसलिए आपको बहुत ही सावधानी से पूरे डिटेल को देखना चाहिए और उसके बाद अप्लाई करना चाहिए। सीधे एडवर्टीज़मेंट को देखते हैं और आगे बात करते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है, इन्होंने एडवर्टीज़मेंट नंबर 1/2024 निकाली है और ये सारी एप्लीकेशंस ऑनलाइन होनी है, ये आप देख सकते हैं। और सारी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की वैकेंसी हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होनी है इन सारी पोस्ट्स के ऊपर। तो और एक खास बात कि ये सारी जो पोस्टिंग होनी है वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली में होनी है और BIS की दूसरी ऑफिसेज जहाँ जहाँ भी हैं वहाँ होनी है। तो अब सीधे सीधे देखते हैं ग्रुप ए, बी और सी के अंडर कौन कौन सी पोस्ट हैं, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, एज क्या है और दूसरी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रुप ए की। अगर आप BIS गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ग्रुप ए पोस्ट यानी कि ऑफिसर रैंक में जॉब करना चाहते हैं तो असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर्स और असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी, इन तीनों पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आई है और तीनों ही लेवल 10 की पोस्ट हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जिसका बेसिक पे 56,100 रुपये से शुरू होता है और मैक्सिमम एज इन तीनों ही पोस्ट के लिए 35 ईयर्स रखी गई है। रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा क्योंकि सारी गवर्नमेंट जॉब है। वो क्या होगा उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब बात कर लेते हैं ग्रुप बी पोस्ट के बारे में कि ग्रुप बी के अंतर्गत किन किन पोस्टों के ऊपर वैकेंसी फिल होनी है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू। एक पोस्ट है पर्सनल असिस्टेंट का, दूसरा है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का और तीसरा पोस्ट है असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का। तीनों के लिए जो लेवल है पे का वो लेवल 6 है, यानी कि बेसिक पे 35,400 इन तीनों पोस्ट के लिए, यानी कि पर्सनल असिस्टेंट के लिए, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए और कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के असिस्टेंट जो कि क्लरिकल पोस्ट होता है, इन सब के लिए बेसिक पे 35,400 से शुरू होगा। और इन तीनों ही पोस्ट के लिए जो मैक्सिमम एज रखा गया है वो है 30 ईयर्स। पर्सनल असिस्टेंट की कुल 27 पोस्ट हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की कुल 43 पोस्ट हैं और असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन की कुल 1 पोस्ट है। ये आप देख सकते हैं। अलग अलग कैटेगरी के अंदर इन्होंने रिजर्वेशन भी दिया हुआ है, वो भी आप अपने कैटेगरी के हिसाब से यहाँ देख सकते हैं। तो ग्रुप ए और ग्रुप बी पोस्ट की बात कर ली हमने। अब बात कर लेते हैं ग्रुप सी पोस्ट की। ग्रुप सी अगेन टू बी फिल्ड अप बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होना है ग्रुप सी पोस्ट के लिए भी। और इसके अंदर जो पोस्ट आती हैं वो आप देख लीजिए। सबसे पहले स्टेनोग्राफर का पोस्ट है जिसका है पे लेवल 4 और बेसिक पे स्टार्ट होता है 25,500 और दूसरे अलाउंसेस इसमें जोड़ी जाती हैं। और इसके लिए जो एज है वो 27 साल का रखा गया है और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर इज 19 पोस्ट्स। दूसरा जो अगला पद है वो है सीनियर सेक्रेटारिएट असिस्टेंट का, जिसका लेवल 4 है, 25,500 बेसिक पे की शुरुआत है, 27 साल तक मैक्सिमम एज रखा गया है और सीनियर सेक्रेटारिएट असिस्टेंट की कुल 128 पदें भरी जानी हैं। तीसरा जो पोस्ट है वो है जूनियर सेक्रेटारिएट असिस्टेंट का। ये आप समझ लीजिए कि जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट LDC
और सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यूडीसी, जिसको अपर डिविजनल क्लर्क कहते हैं, उसका इक्विवेलेंट होता है। ये नाम नया है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए लेवल 2 का पेमेंट मिलेगा, यानी कि 19,900 का, और इसके लिए जो मैक्सिमम एज रखा गया है वो है 27 साल। और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की कुल 78 पदें भरी जानी हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं स्टेनोग्राफर की कुल 19 पोस्ट हैं, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की कुल 128 पोस्ट हैं, और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की कुल 78 पोस्ट हैं। इसके अलावा ग्रुप बी में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से टेक्निकल असिस्टेंट लैबोरेटरी, इस पोस्ट का भी होना है रिक्रूटमेंट, जिसका लेवल 6 है, यानी कि 35,400 बेसिक पे, और टेक्निकल असिस्टेंट की कुल पोस्ट जो है वो 27 है। तो अब आप एक चीज़ तो समझ पा रहे होंगे कि सबके लिए कोई ना कोई पोस्ट है। आप अगर ऑफिसर लेवल पे करना चाहते हैं तो असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है। अगर आप पर्सनल असिस्टेंट, जिसको पीए कहते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ढेर सारी पोस्ट हैं, जिसका लेवल 6 है। और अगर आप ग्रुप सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जिसमें स्टेनोग्राफर, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट आता है, तो इसके लिए काफ़ी अच्छी पदें हैं जिनके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। और टेक्निकल असिस्टेंट की भी 27 पद है। इसमें तीनों का बाइफरकेशन है, मैकेनिकल, केमिकल और माइक्रोबायोलॉजी। ये जो कंसर्न्ड लोग हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। बाकी ये जो पीडीएफ है इसे हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल देंगे, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिलेगा। तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और इस एडवर्टीजमेंट के पीडीएफ के साथ साथ इससे पहले जो वैकेंसीज आई हैं उनकी पीडीएफ भी आप वहाँ देख पाएंगे, और आप अपने लायक मनपसंद जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ग्रुप सी में सीनियर टेक्नीशियन का भी पोस्ट है, जिसके लिए पे लेवल 4 है, यानी कि 25,500 का बेसिक पे और अदर अलाउंसेस, और इसके लिए जो एज है वो 27 साल का रखा गया है। इसके अलावा ये देखिए टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन का भी पोस्ट है, जिसके लिए पे लेवल है 2, यानी कि 19,900 बेसिक पे है, और मैक्सिमम एज इसके लिए रखा गया है 27 साल। आइए अब इसकी जो दूसरी अलग अलग इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशंस वगैरह मांगी गई हैं वो देख लेते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस के लिए आपको सीए या सीएस होना ज़रूरी है। असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग और कंज्यूमर अफेयर्स के लिए आपको एमबीए होना ज़रूरी है। और असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी के लिए आपको एमए में हिंदी या इंग्लिश से आपको एमए होना चाहिए, मास्टर्स होना चाहिए, साथ ही आपको ट्रांसलेशन का भी ज्ञान होना चाहिए। अब बात करते हैं जो पॉपुलर पोस्ट हैं, जैसे पर्सनल असिस्टेंट। तो पर्सनल असिस्टेंट के लिए जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो डिग्री है, यानी कि आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए भी आपको बैचलर होना ज़रूरी है, और असिस्टेंट कंप्यूटर डिज़ाइन के लिए आपको बैचलर डिग्री तो होना ज़रूरी ही है, लेकिन ये बैचलर साइंस में होना चाहिए, और साथ में आपके पास दूसरी जो सीएडी, ऑटो सीएडी या ड्राफ्टमैनशिप होता है, इसका भी जानकारी आपको होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, और साथ साथ आपके पास कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपको शॉर्ट हैंड टेस्ट भी आना चाहिए। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए बैचलर होना ज़रूरी है, और साथ साथ आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। दूसरे क्वालिफिकेशंस आप इस पीडीएफ में स्क्रॉल डाउन करके या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ पढ़ सकते हैं। लैब टेक्नीशियन जो टेक्निकल असिस्टेंट होते हैं, इसके लिए आपको 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, या फिर केमिकल इंजीनियरिंग में आपने बैचलर्स की डिग्री की हो, केमिस्ट्री आपने पढ़ी हो, और माइक्रोबायोलॉजी के लिए भी आप बैचलर हो, यानी कि आपने बीएससी पास की हो, और माइक्रोबायोलॉजी एक सब्जेक्ट के रूप में आपको ज़रूर पढ़ा होना चाहिए। सीनियर टेक्नीशियन के लिए आपको मैट्रिक पास होना ज़रूरी है, और साथ साथ आईटीआई की सर्टिफिकेट भी आपके पास होनी चाहिए। टेक्नीशियन के लिए, टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मैट्रिक पास होना ज़रूरी है, और साथ साथ आपको आईटीआई भी आपके पास होनी चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन है अलग अलग पोस्ट के लिए। अब बात करते हैं रिक्रूटमेंट कैसे होगी। तो ये देखिए, असिस्टेंट डायरेक्टर के पोस्ट के लिए
ऑनलाइन एग्ज़ाम और इंटरव्यू होना है, लेकिन दूसरे जो पोस्ट है उसके लिए इंटरव्यू नहीं होना है। पर्सनल असिस्टेंट के लिए आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम और स्किल टेस्ट होगा। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए भी ऑनलाइन एग्ज़ाम और टेस्ट होगा। असिस्टेंट कंप्यूटर डिज़ाइन के लिए भी ऑनलाइन एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। स्टेनोग्राफर के लिए भी स्किल टेस्ट होगा और ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम और क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट होगा। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए भी ऑनलाइन होगा और टाइपिंग स्पीड की टेस्ट होगी। और बाकी जो 3 पोस्ट हैं, टेक्नीशियन असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, सीनियर टेक्नीशियन और टेक्नीशियन, इन सब के लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और सबके लिए प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। तो ये तो बात हो गई क्वालिफिकेशन और एग्ज़ाम कैसे होगा, कौन कौन से पेपर आएंगे, क्या क्या एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, ये सारा आप धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर मैं सभी पोस्टों के लिए देख सकते हैं। जैसे अगर एक की बात मैं आपको बता दूँ कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट या जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज, इसका एग्ज़ाम होगा, जिसमें कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस का 50 होगा, जनरल अवेयरनेस का 25 होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट का 25 होगा, इंग्लिश लैंग्वेज का 50 होगा। और मैक्सिमम मार्क्स भी उतने ही होंगे, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होगा और मैक्सिमम मार्क्स भी 150 होगा। एग्ज़ाम को लिखने के लिए आपको 120 मिनट्स यानी कि 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में होगा और आपको कम से कम 50% मार्क्स लाना पड़ेगा एग्ज़ाम को पास करने के लिए। ये एज रिलैक्सेशन है, आप देख सकते हैं, आप जिस भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं उस हिसाब से आपको ये एज रिलैक्सेशन आपको दी जाएगी। आप इसको भी अच्छी तरह से देख लें। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको भी एक्स सर्विसमैन को एज रिलैक्सेशन अलग से मिलता है गवर्नमेंट के रूल के अनुसार, वो भी आप देख सकते हैं। क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वैकेंसी है तो इसलिए पूरे देश में इसका सेंटर होगा। आप जहाँ भी जिस भी स्टेट में पढ़ते हैं वहाँ से इसको देख सकते हैं और वहाँ आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो मैं आपको दिखा दूँ, वो ये है कि अप्लाई कहाँ करना है। तो ये देखिए एक वेबसाइट दिया हुआ है www.bas.gov.in, इसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके ऊपर अप्लाई करने के लिए आपको हाउ टू अप्लाई ये आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है और इसके लिए ये PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपके पास होगा। और कौन कौन से इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको पहले रेडी कर लेने चाहिए ताकि आप आराम से इस फॉर्म को भर सको ऑनलाइन, उसके लिए ये सारा गाइडलाइन दिया हुआ है, इसको आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी आपको पे कर देनी है 30 सितंबर 2024 तक, तो ये है। और पेमेंट ऑफ फ़ी देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि ये ऑनलाइन मोड में ही पेमेंट ऑफ फ़ी होगा और इसके लिए आपको ऑनलाइन जो तरीके होते हैं वो आपको रेडी रखने होंगे, तभी आप इसको पेमेंट कर पाएंगे। बाकी फ़ोटोग्राफ आपकी कैसी होनी चाहिए और दूसरी चीज़ें कैसी होनी चाहिए वो यहाँ पर मैं सारा डॉक्यूमेंट दिया हुआ है जिसको कि आप अपना रेडी कर लें। प्रोसीजर कैसा है अपलोडिंग करने, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं और उसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। और पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी के बारे में कहा गया है कि ये देखिए कि असिस्टेंट डायरेक्टर के पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो 800 रुपये और बाकी जितने भी पोस्ट हैं उसके लिए ये देख सकते हैं आप 500 रुपये की फ़ीस रखी गई है। SC, ST और PWD कैंडिडेट्स और सभी कैटेगरी के वीमेन कैंडिडेट्स के लिए और BAS के जो सर्विंग एम्प्लॉय हैं उनके लिए कोई फ़ीस नहीं रखी गई है, उनको कोई भी फ़ीस नहीं देनी है। अगर ग्रुप C पोस्ट के लिए कोई एक्स सर्विसमैन अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको कोई फ़ीस नहीं देनी है, ये ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं शेड्यूल ऑफ इवेंट की। तो रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो जाएगा 30 सितंबर तक और एप्लीकेशन फ़ी का पेमेंट भी 30 सितंबर तक होगा। एडमिट कार्ड एग्जामिनेशन के 10 दिन पहले आपको भेज दिया जाएगा और एग्जामिनेशन ये देखिए आप नवंबर 2024 में होगा। तो ये मेन जानकारी थी आपके लिए। अगर आप एलिजिबल हैं इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए तो आपको ज़रूर अप्लाई करनी चाहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। ऑल द बेस्ट।